हेलो दोस्तों, गर्मियों का मिड है और गर्मियाँ सीज़न होती है मीठे मीठे से रसीले आमों का। तो आज मैं आपको एक ऐसे मैंगो डेजर्ट की रेसिपी देता हूँ जिसका बनाना बहुत ही आसान है। घर की ही चीज़ों से आप इसे घर पर ही आराम से बना लेंगे। ना मिल्क क्रीम, ना जेली और ना ही किसी महंगे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसके बनाने में आपको घंटों किचन में खड़ा होना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, बल्कि दोस्तों आप इसे मिनटों में ही आसानी के साथ में बना लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे पहले तो हमें दूध चाहिए होगा और ये हमारे किचन में करीब करीब हर वक्त ही मौजूद होता है। 3 से 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, 150 ग्राम के लगभग में चीनी और 2 मीठे मीठे से रसीले से आम। अब किशमिश बादाम वैसे तो ऑप्शनल हैं, लेकिन अगर आपके पास हों तो ज़रूर डालिएगा और अगर ना हों तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। अब सब चीज़ों को हटाकर सबसे पहले हम दूध को ही देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज के बहुत ही लाजवाब मज़े के मैंगो डेजर्ट के लिए आपको सिर्फ 1 लीटर ही दूध लेना है। ये फुल क्रीम दूध है जो हमारे गली मोहल्लों के भाड़ों से बहुत ही आसानी के साथ में मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये खुला दूध ना हो तो दोस्तों आप डब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम दूध को ही बॉयल होने के लिए रख देते हैं। इससे हमने कस्टर्ड बनाना है, तो कस्टर्ड बनाने के लिए इसमें उबाल आना ज़रूरी है। और जब तक दूध में उबाल आता है तब तक हम कस्टर्ड पाउडर में पानी डालकर इसका बैटर बना लेते हैं। कस्टर्ड पाउडर का दोस्तों मैंने यहाँ पर मैंगो फ्लेवर लिया है। इससे हमें खुशबू और फ्लेवर दोनों ही आमों के मिल जाएंगे, लेकिन साथ में ही अगर टेक्सचर देखें तो ये भी बिल्कुल येलो कलर का होगा। अब दूध फुली गर्म हो गया है और इसमें उबाल भी आ गया है। तो अब सबसे पहले हम इसमें चीनी को डालते हैं और चीनी को डालकर दोस्तों आपने ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, बल्कि चीनी को आपने दूध के साथ में बहुत अच्छे से मिला लेना है। और जब चीनी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, बिल्कुल इक्वल एक जैसी हो जाए, तब आपने डालना है पानी में घुला हुआ कस्टर्ड। और कस्टर्ड डालते ही दोस्तों आपने इसको बहुत अच्छे से मिलाना शुरू कर देना है। फटोफट से अगर आप इसे मिक्स नहीं करेंगे तो इसमें गुठलियाँ सी पड़ जाएंगी और इनको रिमूव करना भी काफ़ी मुश्किल होगा। दोस्तों, आपको इस चैनल पर बहुत ही मज़े की डिलीशियस और आसान तरीन रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इनका तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हर नई से नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, अब इतनी देर में हमने कस्टर्ड बहुत अच्छे से मिला लिया है, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, बिल्कुल स्मूथ और एक जैसा हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं किशमिश। ये मैंने यहाँ पर 100 ग्राम के करीब में डाली है। आप इससे कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसके बाद में मैंने क्रश किए हुए बादाम डाले हैं। आप बादाम के अलावा कोई और ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। पिस्ता भी डाल सकते हैं और काजू भी शामिल कर सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें भी अगर आपके पास अवेलेबल ना हों तो दोस्तों आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं और बिल्कुल एंड में भी डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब 5-7 मिनट में ही कस्टर्ड हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। और ठंडा करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक बड़ी सारी ट्रे में कस्टर्ड की पतीली को रखकर इसमें मैं काफ़ी सारा पानी डाल देता हूँ और उसके बाद में कस्टर्ड को बहुत अच्छे से हिलाता जुलाता हूँ, बहुत अच्छे से इसे स्टर करता हूँ। तो इससे ये बहुत जल्दी से कस्टर्ड ठंडा हो जाता है और रूम टेम्परेचर पर आ जाता है। अब जब तक कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पर आता है तो उस वक्त तक हम बाकी के छोटे छोटे से काम कर लेते हैं। ये मैंने 7-8 बिस्किट चॉकलेट फ्लेवर के लिए हैं और ये कोई महंगे वाले बिस्किट नहीं हैं। ये ले लेने हैं आपने और इसके साथ साथ में आपने ये येलो कलर वाले बिस्किट लेने हैं। अब इन बिस्किट्स का फ़ायदा ये होगा कि आपको अंडा, टेस्ट, फ्लेवर और खुशबू जो है ये सब की सब एक ही जगह पर मिल जाएंगी और आपको इनमें से कोई भी चीज़ अलग से नहीं लेनी पड़ेगी। अब इन बिस्किट्स का करना आपने ये है कि इन्हें किसी भी प्लास्टिक की थैली में डालकर
इनका आपने बारीक बारीक सा चूरा बना लेना है। और मेरे पास तो चूरा बनाने के लिए बेलन था, तो मैंने इसी से इनको कूट लिया है। ये वाले बिस्किट्स दोस्तों काफ़ी क्रंची हैं, तो ये आराम से बस 1 आध मिनट में ही क्रश हो गए हैं। तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर तो बनाना ही नहीं है, बस हमें इन्हें ऐसा दरदरा दरदरा सा और मोटा मोटा सा ही करना है। अलबत्ता इसके बाद में चॉकलेट वाले बिस्किट जो हैं, इनको हमने मोटा मोटा सा क्रश करना है। ये हमने बिल्कुल एंड में टॉप पर रखने हैं, तो इसलिए आपने इनको बस मोटा मोटा सा ही कूटना है। और इसके बाद में आती है बारी आमों की। तो दोस्तों आम यहाँ पर मैंने सिंदड़ी आम लिए हैं और इनको मैंने बहुत अच्छे से पानी के साथ में धो लिया है। ये काफ़ी मीठे और रसीले आम होते हैं और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें रेशे नहीं होते हैं, जो गुठली के साथ में बहुत सारे बाल से होते हैं ना दोस्तों, वो वाले बाल इन आमों में नहीं होते हैं। इन आमों में सिर्फ गूदा ही होता है और हमें अपने इस बहुत ही मज़ेदार लजीज डिलीशियस मैंगो डेजर्ट के लिए सिर्फ आमों के गूदे के क्यूब्स ही चाहिए होंगे। चलिए अब आमों के छिलके तो उतर ही गए हैं, तो अब हम इनके रफली से मैंगो क्यूब्स बना लेते हैं। और दोस्तों मैंगो क्यूब्स आपके छोटे हों, बड़े हों, लंबे हों या मोटे हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो मैंगो क्यूब्स आपने डायरेक्टली ही कस्टर्ड में डाल देने हैं। इससे कस्टर्ड में आमों का फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही आ जाएंगी, लेकिन साथ साथ में ही आमों की खुशबू भी आ जाएगी। और बाकी के बचे हुए आम जो हैं, इनको आपने एक साइड पर रख देना है। ये हमारे मैंगो डेजर्ट के टॉप के ऊपर रखने के काम में आ जाएंगे। अब मैंगो क्यूब्स को आपने बहुत अच्छे से कस्टर्ड के साथ में मिला लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद में आ जाना है असेंबलिंग ट्रे पर। अब सर्विंग डिश में सबसे पहले आपने बिस्किट का चूरा डालना है और इसे बेस में बहुत अच्छे से फैला देना है। और फैलाने के बाद आपने इसको थोड़ा सा प्रेस करना है और बेस को बिल्कुल एक जैसा कर देना है। इसके बाद में डालना है आपने इसमें मैंगो कस्टर्ड। दोस्तों कोई मुश्किल काम नहीं है, सब काम ही आपके बहुत आसानी के साथ में हो जाएंगे। ना आपको कोई स्पेशल तरीका बनाना है और ना ही आपको किसी ख़ास किस्म की टेक्निक की ज़रूरत है। ठंडा ठंडा सा मीठा मीठा सा मैंगो डेजर्ट आप बहुत ही आसानी के साथ में बना लेंगे। बस अब टॉप पर मैंगो क्यूब्स रखने के बाद आपने इनको बहुत अच्छे से सेट कर देना है और उसके बाद में डालने हैं आपने यहाँ पर बड़े बड़े से चॉकलेट वाले बिस्किट्स के टुकड़े। दोस्तों आप इस मैंगो डेजर्ट को बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। रूटीन में आप इसे लंच या डिनर के लिए भी रेडी कर सकते हैं और अगर मेहमान आ जाएं तो आप मेहमानों के लिए भी इसे सर्व कर सकते हैं। दोस्तों मैंगो डेजर्ट बनाने का बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आपको ये तरीका कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गर्मी बहुत शदीद है और गर्मियां ही सीज़न होती हैं मीठे मीठे रसीले आमों का। आज गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए हम बना रहे हैं ठंडी ठंडी मीठी मीठी सी मज़े मज़े की मैंगो आइसक्रीम। अब आइसक्रीम बनाने में वैसे तो एसेंस चाहिए होते हैं, फ्लेवर डलते हैं और कई किस्म के केमिकल्स लेने होते हैं, लेकिन दोस्तों हेल्थफुल आइसक्रीम बनाने के लिए आपको ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें ही घर की होंगी और बिल्कुल खालिस होंगी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए आम आप कोई से भी ले सकते हैं, दुशहरी, सिंधड़ी या अनवर लटोर सभी चलेंगे, लेकिन आपने एक एहतियात ज़रूर करनी है। आपने इन आमों को एक बाउल में डालकर फिर काफ़ी सारा पानी इसमें शामिल करके आमों को आपने बहुत अच्छे से धो लेना है। इन आमों को अच्छे से पकाने के लिए इनकी पाल लगाई जाती है और पाल लगाने में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है और छुरी के साथ में ही लगकर ये केमिकल हमारी बॉडी के अंदर न चले जाएं, तो उसके लिए आपने इनको बहुत अच्छे से पानी के साथ में धो ज़रूर लेना है।
और उसके बाद में हेड वाली साइड को कट करके फिर भले आप इसे पिलर से पील कर लीजिए या छुरी से ही छील लीजिए। जो तरीका भी आपको इजी लगे आपने उसी तरीके से ही इनको छील लेना है। और छीलने के बाद आपने इनके रफली से छोटे छोटे से क्यूब्स बना लेने हैं। और मैंगो क्यूब्स बनाने में दोस्तों आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस ऐसे ही आप 2-4 मिनट में आसानी के साथ में इन्हें बना लेंगे। अब मीठी मीठी सी रसीली मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए आपने घर से कौन कौन सी खालस चीज़ें लेनी हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों सिर्फ 100 ml आपने दूध लेना है, 200 ग्राम के लगभग में आपको मिल्क क्रीम चाहिए होगी, हाफ कप दही का और 150 ग्राम के करीब करीब में चीनी। कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए दोस्तों, और ना ही किसी किस्म के केमिकल की आपको ज़रूरत है। और बनाना भी इतना आसान है कि आप इजीली 8-10 मिनट में इसे आसानी के साथ में बना लेंगे। अब सबसे पहले तो आपने रफली से कट किए हुए मैंगो क्यूब्स लेने हैं और इन्हें सीधा ही डाल देना है आपने मिक्सर जग में। और इसके बाद में आएगी चीनी। सिंपल आइसक्रीम बनाने में दोस्तों आपको 250 ग्राम के लगभग में चीनी चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मीठे मीठे से रसीले रसीले आम हैं, तो इसलिए चीनी आपने यहाँ पर सिर्फ 150 ग्राम ही लेनी है। बाकी की मिठास जो है ये आपके मैंगो पूरी कर देंगे। और इसके बाद में आएगा आधा कप दूध का। दूध आपने फुल क्रीम दूध लेना है। अगर आपको खालस दूध ना मिले तो दोस्तों आप डब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को डालकर आपने इनको ब्लेंड कर लेना है और कम से कम मिक्सर को आपने 3 से 4 मिनट तक चलाना है। और इसके बाद में डालनी है आपने इसमें गाढ़ी गाढ़ी सी थिक किस्म की दही। दही दोस्तों आपने गाढ़े वाली ही लेनी है। पतले वाली दही अगर यहाँ पर डालेंगे तो मैंगो पल्प पतला पतला सा हो जाएगा। और इसके बाद में आएगी मिल्क क्रीम। ये अगर आप डब्बे वाली लेंगे तो उसकी छोटी पैकिंग जो है ये होती ही 200 ml की है। लेकिन दोस्तों अगर आप दूध से उतरी हुई बालाई भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने फिर उसको किसी भी स्ट्रेनर से निकाल लेना है ताकि वो इक्वल हो जाए। लम्स और कुटलियाँ वगैरह उसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आपको इस चैनल पर बहुत ही मज़े की डिलीशियस मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इनका तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे हर नई से नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए अब आइसक्रीम का बैटर हमारा बिल्कुल स्मूथ और एक जैसा हो गया है। और अगर मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा सकूं तो ये देखिए, चम्मच की बैक साइड पर अगर हम लाइन लगाएं तो ये किसी भी एंगल पर चम्मच को हिलाने से आपस में नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप सब चीज़ें ही खालस और अच्छी डालेंगे तो बिल्कुल यही वाला रिज़ल्ट आएगा। चलिए अब इस थिक किस्म के गाढ़े गाढ़े से आइसक्रीम बैटर को हम सांचों में डालते हैं। ये मेरे पास पॉप्सिकल्स का प्लास्टिक का सांचा पड़ा था, तो मैं अपनी मीठी मीठी सी लाजवाब सी मैंगो आइसक्रीम की फिलिंग इसमें कर रहा हूँ। आपके पास कोई सा भी सांचा पड़ा हो तो आप उसमें फिल कर लीजिएगा। दोस्तों बिना आर्टिफिशियल फ्लेवर के और बिना किसी भी केमिकल्स के आइसक्रीम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बेसिक चीज़ें मिल्क क्रीम, दूध और मीठे मीठे से रसीले आमों का होना ज़रूरी है, और ये चीज़ें अक्सर हमारे किचन में पड़ी ही होती हैं। तो इसलिए आप गर्मी के दिनों में बहुत ही आसानी के साथ में बहुत मज़े की डिलीशियस आइसक्रीम घर पर ही बना सकते हैं। अब ये थोड़ा सा बैटर बच गया है तो इसको मैं एक कंटेनर में डाल देता हूँ। दोस्तों बस ये सारी फिलिंग करने के बाद हमने इन्हें 10 से 12 घंटों के लिए फ्रिज के ऊपर वाले खाने में और फ्रीज़र के निचले वाले कैबिनेट में रखना है। जहाँ पर हम बर्फ़ बनाते हैं ना, वहाँ पर इन्हें रखना है। और 10 से 12 घंटों के बाद दोस्तों जब आपने निकालना है तो आपने ऐसे ही नहीं निकाल देना है, बल्कि आपने 1-2 मिनट के लिए इनको नॉर्मल पानी में रखकर ऐसे ही थोड़ा सा हिलाना जुलाना है। इससे आपकी मीठी मीठी से आइसक्रीम सांचे की साइडों को छोड़ देगी और मैंगो आइसक्रीम आपकी बहुत ही आसानी के साथ में इजीली बाहर आ जाएगी।
अब अगर आपने इनको शूट करना है और आइसक्रीम को आपने दिखाना है तो फिर किसी भी डिश में बर्फ़ के टुकड़े डालकर आपने इनको ठंडी जगह पर ही रखना है। इससे आइसक्रीम आपकी जल्दी से मेल्ट नहीं होगी। रूम टेम्परेचर पर भले आप 10 से 15 मिनट तक के लिए भी आइसक्रीम को ओपन रखेंगे तो ये पिघलेगी नहीं। अब जो बाकी की बची हुई मैंगो आइसक्रीम मैंने प्लास्टिक के कंटेनर में जमाई थी उसको भी देख लेते हैं। बस थोड़ी देर के लिए ही इसे पानी में हिलाएंगे और ये बन गई बिल्कुल बाज़ार जैसी मैंगो आइसक्रीम। बनाइए, एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, बिना एसेंस के, बिना किसी भी केमिकल्स के, घर की ही चीज़ों से मैंने बहुत मज़े की आइसक्रीम बनाने का बिल्कुल आसान सा तरीका आपके साथ में शेयर किया है। आपको ये तरीका कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, गर्मियों में आम का मीठा बनाने का वैसे तो कोई टाइम नहीं होता है। दिन बड़े बड़े होते हैं तो आप कभी भी आम का मीठा बना सकते हैं। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही डिलीशियस मज़े का मीठा मैंगो लबे शीरी। अब ये लबे शीरी शादियों पर देगों में बनता है, लेकिन दोस्तों मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम टाइम में अपने किचन में बनाया है। कैसे? तो चलिए फिर इसके लिए वीडियो को देख लेते हैं। अब मैंगो लबे शीरी बनाने के लिए आप कोई से भी आम ले सकते हैं। सारे आम ही करीब मीठे और रसीले होते हैं, लेकिन आपने आम गूदे वाले ही लेने हैं। रेशे वाले या जिनकी गुठलियों के साथ में लच्छे से होते हैं वो वाले आम आपने नहीं लेने हैं। हमें इन आमों के क्यूब्स बनाने हैं और दूसरा हमें चाहिए होगा इनका मैंगो पल्प। तो ये दोनों चीज़ें ही बिल्कुल साफ़ सुथरी और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अब इनको छिलकर और कट करके इनके क्यूब्स आपने एक साइड पर रख देने हैं और दूसरे आम के भी बड़े से स्लाइसेस कट करके इनको भी एक साइड पर रख देना है। अभी इन आमों का हमने कुछ नहीं करना है। अभी तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें मैंगो लबे शीरी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले 1 लीटर के करीब में हमें दूध लेना है। उसके बाद में 200 ग्राम के करीब चीनी, 4 बड़े चम्मच भरकर कस्टर्ड पाउडर, और ये आप कोशिश कीजिएगा कि आपको ये मैंगो फ्लेवर में ही मिल जाए। 150 ग्राम के करीब में रंगीन सेवइयाँ और 2 पैकेट जेली के। और जेली आप किसी भी ब्रांड की ले लीजिएगा, सभी चलेंगी। अलबत्ता जेली के साथ साथ में आपने थोड़ी सी किशमिश ज़रूर लेनी है। कोई और ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को आपने हटा देना है। इन सब चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप ही बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपने कस्टर्ड पाउडर में थोड़ा सा पानी डालना है और इसको आपने बहुत अच्छे से मिला लेना है। ये अगर आप मैंगो फ्लेवर में ही लेंगे तो इसका येलो कलर आपको मिल जाएगा, और अगर आप किसी और फ्लेवर में लेंगे तो फिर आपको उसका कलर ही मिलेगा। अब कस्टर्ड को बहुत अच्छे से मिलाकर आपने मैंगो पल्प रेडी करना है। और मैंगो पल्प बनाने के लिए आपने मैंगो स्लाइसेस को छोटा कर लेना है और इसे मिक्सी के जग में डालकर आपने इसमें थोड़ा सा दूध डाल लेना है। इसके बाद में दोस्तों आप बिल्कुल थोड़ा सा ही ब्लेंड करेंगे तो ये इस तरह का गाढ़ा सा मैंगो पल्प आपको मिल जाएगा। इसके बाद में बनानी है आपने जेली, और जेली बनाने के लिए जेली के पैकेट के ऊपर पानी की एक ख़ास रेशो लिखी होती है जो ज़्यादातर 400 ml के करीब होती है, लेकिन दोस्तों आपने उससे थोड़ा सा पानी कम ही रखना है। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी के साथ में 2 बारी में पानी डाला है और यह करीब 350 ml है। इसके बाद में मैंने जेली पाउडर डाला है। दोस्तों थोड़ा कम पानी डालने से जेली आपकी परफेक्ट बनेगी, गाढ़ी सी होगी और बिल्कुल आसान से तरीके से इजीली उठ जाएगी। बस इसे आपने बहुत अच्छे से हिलाकर स्टर करके किसी भी डिश में निकाल लेना है और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देना है। और सिमिलर ऐसे ही तरीके से आपने दूसरी जेली भी बना लेनी है और पानी में उबाल आने के बाद ही आपने इसमें जेली पाउडर डालना है और इसे भी आपने बहुत अच्छे से मिलाकर स्टर करके इसे भी किसी भी डिश में निकाल लेना है और इसे भी ठंडा होने के लिए रख देना है।
अब इसके बाद में जो काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने कलर सेवइयों को उबालना है। तो उसके लिए पानी को गर्म करके बॉयल आने के बाद आपने इसमें डाल देनी है रंगीन सेवइयाँ। और रंगीन सेवइयाँ उबालना दोस्तों बहुत ही आसान है। इसमें आपने और कुछ भी नहीं डालना होता है, बस गर्म पानी में आपने इनको उबालना होता है सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए। और बॉयल होने के बाद आपने कम से कम 5 से 6 बारी में इनको पानी से निकालना है। और ठंडा होने के बाद भी आपने इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पानी ज़रूर डालते रहना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और दोस्तों इसके बाद में बनाना है आपने कस्टर्ड। और कस्टर्ड तो हम आगे पीछे भी बनाते ही रहते हैं। बस दूध को बहुत अच्छे से गर्म करना होता है और उबाल आने पर डालनी होती है इसमें चीनी। और चीनी जितनी भी हो उसे आपने दूध में बहुत अच्छे से मिलाना होता है। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध के लिए 200 ग्राम के करीब में चीनी ली है और इसे दूध में मिलाने के लिए बस मुझे 1-2 मिनट ही लगे हैं। और इसके बाद में डाल दिया है मैंने इसमें पानी में घोला हुआ कस्टर्ड पाउडर। और कस्टर्ड पाउडर के बैटर को डालकर मैंने इसे फटोफट से हिलाना शुरू कर दिया है। जल्दी जल्दी से मिलाने में ना तो इसमें गुठलियाँ पड़ेंगी और ना ही इसमें लम्स वगैरह होंगे। दोस्तों आपको इस चैनल पर बहुत ही डिलीशियस मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इनका तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि नई से नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब कस्टर्ड दूध के साथ में बहुत अच्छे से मिल गया है, तो अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं। और जल्दी से ठंडा करने के लिए आप किसी भी ट्रे में ठंडा पानी डालिएगा और उसमें कस्टर्ड वाले सॉस पैन को रखकर इसे बहुत अच्छे से स्टर कर लीजिएगा। बस 2-3 बारी में पानी चेंज करने से कस्टर्ड आपका बहुत जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और जैसे ही कस्टर्ड ठंडा हो आप इसे किसी भी बाउल में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। अब सब चीज़ें ही आपकी तैयार होंगी, बिल्कुल एक्यूरेट बन चुकी होंगी। तो अब आपने सिर्फ असेंबलिंग करनी है, मतलब अब आपने सब चीज़ों को बस मिलाना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के लिए सबसे पहले आपने मैंगो पल्प ही डालना है। ये गाढ़ा गाढ़ा सा है, बहुत ही थिक किस्म का है और क्वांटिटी में भी थोड़ा कम ही है, तो इसलिए सबसे पहले आपने मैंगो पल्प को ही कस्टर्ड के साथ में मिलाना है। और उसके बाद में डालनी है आपने इसमें बॉयल की हुई कलर सेवइयाँ। और कलर सेवइयाँ काफ़ी देर पहले की बनी हुई हैं, तो ये बहुत ठंडी भी होंगी और इनमें से पानी भी नुचड़ा हुआ होगा, तो इसलिए इनको भी आपने बहुत अच्छे से मिला लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद में डालनी है आपने इसमें मीठी मीठी सी किशमिश। और दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें सिर्फ किशमिश को ही डालें, आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी शामिल कर सकते हैं और काजू को भी क्रश करके उसे भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी किशमिश को बचाकर आपने ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग भी कर देनी है। और उसके बाद में डालने हैं आपने यहाँ पर मैंगो क्यूब्स। और अब बारी आती है टेक्सचर को कलरफुल बनाने की। तो उसके लिए सबसे पहले आपने रेड कलर वाली जेली लेनी है और थोड़े से कम पानी में पकाने से आप देख सकते हैं कि जेली बिल्कुल क्लियर बनी है और जेली के क्यूब्स बिल्कुल इजीली और आसानी के साथ में उठ रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे ही ग्रीन जेली की फिनिशिंग भी बहुत आउट क्लास की है। तो दोस्तों आप जब भी जेली को रेडी करना चाहें तो उसमें आपने पानी थोड़ा सा कम रखना है, मैक्सिमम पानी ऐड नहीं करना है, नहीं तो जेली आपकी थोड़ी पतली पतली सी बनेगी जिसको उठाने में फिर आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। दोस्तों बहुत ही मज़े का मैंगो लबेशीनी बनाने का मैंने बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका आपके साथ में शेयर किया है। आपको ये तरीका कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।